प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। हम चिट्ठियों की दुनिया नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे। पहले वीडियो आपने देखा, उसके शेष भाग पर हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। लेखक ने इस पाठ में पत्रों के महत्व और उनकी उपयोगिता के संबंध में प्रकाश डाला है। लेखक कहता है कि महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। लेखक का कहना है कि महात्मा गांधी के पास भी बहुत सारे पत्र देश और दुनिया से आते थे और उस पर पता केवल इतना ही लिखा होता था कि गांधी जी इंडिया, अर्थात गांधी जी प्रसिद्ध हस्ती थे, इसलिए उनका पत्र केवल पत्र पर पते के रूप में गांधी इंडिया लिखा होता था, इतने से ही पहुंच जाता था। और ऐसा केवल गांधी जी के साथ ही नहीं बल्कि अन्य दिग्गज हस्तियां जो उस समय की रही थी उनके साथ भी पत्रों के संबंध में ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। लेखक का कहना है गांधी जी के संबंध में कि जैसे ही देश और दुनिया से कई पत्र गांधी जी के पास आते थे, गांधी जी तुरंत जैसे उन्हें पत्र प्राप्त होता था उसको पढ़ लेने के पश्चात वह उसका उत्तर हाथों हाथ दे देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब वे देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से पत्र लिखने में जुट जाते थे, अर्थात वह कभी आलस्य नहीं करते थे। दाहिना हाथ दर्द करने लगा तो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। इस प्रकार गांधी जी दोनों हाथ से लिखने में सिद्धहस्त थे, प्रवीण थे, दोनों हाथ से लिख सकते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। तो हमारे स्वाधीनता सेनानी जितने भी रहे हैं सभी प्रसिद्ध रहे हैं और सबके पत्र भी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। आज भी गांव-गांव में उनके पत्र मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। आगे लेखक कहता है कि पत्र जो होते हैं वो प्रशस्ति पत्र से कम नहीं होते हैं। यहां प्रशस्ति पत्र का आशय है प्रशंसा पत्र, और कई लोग तो उन पत्रों को जो इन हस्तियों के होते थे उन्हें फ्रेम में जड़ा कर रख लेते थे, है ना, चौखट में जड़वा कर, है ना, टांग देना दीवार पर। तो लेखक का कहना है कि यह है पत्रों का जादू, है ना, प्रशस्ति पत्र के रूप में रखना, फ्रेम बनाकर रखना, यह पत्रों का जादू ही है। इतना ही नहीं, दुनिया में पत्रों के आधार पर कई किताबें भी लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज यानी कागजात या लेखा जोखा।
पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। तो पत्रों की महत्ता इस रूप में भी है कि कई किताबें दुनिया में पत्रों के आधार पर ही लिखी हैं। कुछ पुस्तकों के नाम यहाँ लेखक ने दिया है, जैसे पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। बच्चन ये प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन रहे हैं। तो पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, हमको लिखियो है कहा, और पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती, ये पत्रों के आधार पर लिखी गई किताबें हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर, खास यानी मुख्य, विशेष रूप से लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। तो प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद जी भी जब अपने मित्रों को, लेखक मित्रों को पत्र लिखते थे, या युवा साहित्यकार होते थे, उन्हें पत्रों का जवाब देते थे, तो वह बहुत ही प्रेरणास्पद भाषा में उन्हें जवाब लिखते थे, उत्तर देते थे पत्रों का। पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद यानी तत्पर, शीघ्र जवाब देना। इस प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। लेखक का कहना है कि गांधी जी और नेहरू जी के लिखे हुए पत्र और साथ ही रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे हुए पत्र भी बहुत ही प्रेरणास्पद रहे हैं। उन्हें पढ़कर हमें कई प्रकार की प्रेरणा हम ग्रहण कर सकते हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। यहां पर लेखक ने गांधी जी और कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर के संबंध में बतलाया है कि महात्मा और कवि नाम से पत्राचार का एक संग्रह, जिसमें 1915 से लेकर 1941 के बीच के, इन दोनों के बीच में हुए पत्राचार का लेखा जोखा है, वह प्रकाशित हुआ है, जिसमें इन दोनों महान हस्तियों की मनोदशा का चित्रण हमें मिल जाता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। परंपरा, रीति, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। वैसे तो पत्रों की परंपरा हमारे यहाँ बहुत पुरानी है, लेकिन इस परंपरा का विकास विशेष रूप से आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। वैसे तो सारे सरकारी विभाग है ना, पत्रों का आपस में आदान प्रदान करते हैं, लेकिन विशेष रूप से संचार सेवा में पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में डाक विभाग की प्रसिद्धि महत्वपूर्ण है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। डाक विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है कि वह पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करता है, अर्थात वो लोगों को जोड़ता है। घर घर तक इसकी पहुंच है।
संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। आज संचार के कई आधुनिकतम साधन आ गए हैं, लेकिन फिर भी पत्रों का महत्व अपने स्थान पर यथावत बना हुआ है। और आज भी यह कार्य डाक विभाग बड़ी तत्परता के साथ कर रहा है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोंपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। बेसब्री यानी बेचैनी, अधीरता के साथ। आलीशान, शानदार, दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन हो। तो लेखक का कहना है कि चाहे आलीशान भवनों में रहने वाले लोग हो या झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग हो या दुर्गम जंगलों से घिरे हुए गांव हो या बर्फबारी के बीच में जी रहे पहाड़ी लोग हो या समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों, ये ढाणियों का अर्थ है कच्चे मकानों की बस्ती, इन सभी को आज भी पत्रों का बेसब्री से इंतजार होता है। अर्थात जहां संचार के आधुनिक साधन नहीं पहुंच पाते, वहां पर आज भी पत्रों का बेसब्री से इंतजार रहता है, और जहां पहुंचे वहां भी रहता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। तो लेखक यहां पर भारतीय डाक विभाग की महत्ता बताता है कि पत्रों को पहुंचाने में डाक विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और आज भी करोड़ों लोग डाक विभाग में अपने पत्र यथास्थान पहुंचाने के लिए पहुंचते हैं। और यह केवल पत्र ही नहीं, आज डाक विभाग की सेवा अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण होती जा रही है, बहुआयामी, यानी विविध रूपों में उसकी सेवा हमें नजर आती है, क्योंकि वह केवल पत्र ही नहीं पहुंचाता, वह अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। दूर देहातों में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। जो दूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो लाखों गरीब लोग रहते हैं, जिनके घर का मुखिया शहरों में या देश सेवा के लिए सेना में नौकरी करते हैं, उनके द्वारा जो पैसे भेजे जाते हैं वो मनी ऑर्डर के माध्यम से भेजे जाते हैं। और इन ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उन्हें है ना धन पहुंचाने का, पैसे पहुंचाने का यह कार्य पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, डाक विभाग के माध्यम से ही किया जाता है। इसीलिए कहा गया है कि ग्रामीण है ना देहातों के लाखों गरीब घरों के चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। देवदूत, ईश्वर का दूत या फरिश्ता। तो जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, गरीब बस्तियों में जो लोग रहते हैं, उन्हें चिट्ठी का, पत्र का या मनी ऑर्डर का इंतजार रहता है। और जब उनके बीच में कोई डाकिया पहुंचता है तो वह डाकिया उनके लिए देवदूत के समान माना जाता है, क्योंकि उनका चूल्हा तभी जलता है
जब डाकिया आकर के मनी ऑर्डर के माध्यम से, है ना, उनके घर के मुखिया द्वारा भेजे गए पैसे उन तक पहुंचाता है। बच्चों, अभी हमने इस पाठ को समझा और इस पाठ के प्रश्न अभ्यास और इसके शब्दार्थों की सूची की PDF फाइल मैं शीघ्र ही आपको प्रेषित करूंगा। धन्यवाद।